हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत ही प्यारी सी एक लेडी सॉक्स बनाएंगे जो बहुत ही बनाने में आसान है और देखने में बहुत सुंदर है, पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। इसे बनाने के लिए देखिए, ये मैंने दो कलर की वूल ली है, बेबी पिंक है और ये ग्रे है। तो इस तरह की आपने कोई भी दो कलर की वूल लेनी है और इसे जो है 3 फंदों से स्टार्ट करना है। देखिए, 3 फंदों से स्टार्ट करेंगे हम, आगे इसको जो है बढ़ाते हुए जाएंगे फंदों को इस तरह से। देखिए, फर्स्ट रो जो है हमारी, वो तो हमने इस तरह से सीधा बना लेना है इसको। 3 फंदों को फंदे डालने के बाद हमने सीधा बना लिया। अब फंदे बढ़ाने शुरू करेंगे तो हमने सीधी सीधी रो जो है बनानी है इस तरह से। देखिए, एक फंदे को हमने इस तरह से उतार लिया, चाहे आप इसे बना लीजिए, और फिर हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ा दिया, फिर दूसरा फंदा बना लिया, फिर एक फंदा बढ़ा लिया। आप इस तरह से भी फंदे बढ़ा सकते हैं और दूसरे तरीके से भी मैं आपको फंदे बढ़ा करके बताऊंगी इस तरह से। तो दूसरी जो है रो वो सीधी आएगी, इसमें कोई भी फंदा अब बढ़ेगा नहीं। इस तरह से सभी फंदे हम सीधे सीधे बुन करके कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब दूसरी साइड से ये, इसको आप जो है सीधी साइड मान लीजिए, चाहे आप यहाँ पे एक मार्क लगा लीजिए। देखिए, इस तरह से कोई भी धागा लेकर के इस साइड में लगा लीजिए ताकि आपको पता रहे कि आपने जो है किस साइड से फंदे बढ़ाने हैं इस तरह से। देखिए, यहाँ से हमने फंदे बढ़ाने, तो इस तरह से एक धागा जो है हमने इस साइड में लगा लिया है। अब फिर यहाँ से फंदा बढ़ाएंगे, इसे उतारा, इसे बना। देखिए, आप जो है इस तरह से भी फंदे को बढ़ा सकते हैं, यहाँ से आप इसको इस तरह से बना लिया। फिर 3 फंदे बीच वाले इस तरह से बनाएंगे, फिर यहाँ से फंदा उठाएंगे और इसे बुन लेंगे इस तरह से। आप किसी भी तरीके से जो है फंदे को बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे भी आप इस फंदे को बढ़ा सकते हैं। फिर देखिए, फिर इसको हम सीधा बुनेंगे। ये हमारी दूसरी साइड है, रॉन्ग साइड। आप इसे रॉन्ग साइड मानकर चलिए, क्योंकि सीधी साइड से हमने फंदे बढ़ाने हैं इस तरह से। फिर आ जाइए दूसरी साइड में, फिर यहाँ से एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। आप किसी भी तरीके से फंदा बढ़ा सकते हैं। फिर बीच वाले फंदे सीधे बुनेंगे, फिर यहाँ पे फंदा बढ़ाएंगे, फिर इस फंदे को बुन देंगे। तो इस तरह से हमारे जो है फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं बुन लेती हूँ, फिर हमने ये वाला जो है कलर अपना ऐड करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो है 21 फंदे हो गए हैं। देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 21। अब हमने यहाँ पे सीधी साइड से हमने इस तरह से इस पिंक कलर को ज्वाइंट करना है और यहाँ पे फिर से हमने एक फंदा बढ़ाना है। तो इस तरह से एक फंदा हो गया। अब बाकी सिलाई हमारी पूरी उसी तरह से बनेगी। तो 4 सिलाइयाँ हमने इस पिंक कलर की डाल लेनी है। बुनना सिर्फ उसी तरह से है जिस तरह से हम नीचे से बुनते आए हैं। एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाना है। देखिए, इस तरह से। लास्ट में एक फंदा छोड़ करके उसके पहले हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेना है और फिर इसको बुन लेना है। अब फिर इसको सीधा सीधा बुनेंगे, रॉन्ग साइड है। तो उसके बाद हम जो है इसमें 2 सिलाइयाँ और बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो है एक डोरा बन जाएगा। इसमें एक लाइन हम जो है 4 सिलाइयों की इसकी बनाएंगे, फिर 4 सिलाइयाँ ग्रे की बनाएंगे, फिर 4 सिलाइयाँ हम जो है पिंक कलर की बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास जो है 26-27 फंदे जो हैं हो जाएंगे। तो उसके बाद हम जो है क्या करना है हमें, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये इस तरह से बना लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद जो है क्या करना है, कैसा बनाना है, कितना बनाना है, वो मैं आपको
फिर बताऊंगी आगे। इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब दूसरी साइड से फिर से इसको, इस धागे को हमने जो है इसके साथ जो है इस तरह से लेके आना है। फिर यहाँ पे एक फंदा हम बढ़ाएंगे, इसको उतारेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे और बाकी सिलाई पूरी लास्ट तक हम वैसे ही बुनेंगे। एक फंदा हम दूसरी साइड में भी बढ़ा लेंगे। यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे एक फंदा हमने बढ़ाना है। तो इस तरीके से हमने जो है 2 लाइनें इसकी डालनी है गुलाबी कलर की, इस तरह से। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 2 लाइनें बन चुकी हैं। फिर हम जो है ग्रे कलर की लाइन बनाएंगे, इसको इस तरह से पीछे ही रहने देंगे। फिर इसे बनाएंगे और एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। हर एक सीधी सिलाई में हमने जो है सीधी साइड से फंदे को बढ़ाना है। इसके बाद फिर 4 सिलाइयाँ इसकी बनाएंगे, मतलब कि इस तरह की 2 लाइनें होंगी ग्रे की। उसके बाद फिर से पिंक की 2 लाइनें आएंगी। फिर आगे मैं बताती हूँ आप। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो है जो पिंक कलर आएगा उसमें हमने अब फंदा नहीं बढ़ाना है। अब हमने सीधा सीधा बुनना है। इसकी 2 लाइंस जो है बुन लेते हैं। फिर उसके बाद हम पूरा ग्रे कलर से बुनेंगे इस तरह से। इसमें अब कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस पिंक कलर को हम यहाँ से हटा देंगे। अब इसको इस तरह से काट करके इसे हटा देंगे। अब एक कलर से हमने बुनना है, सिर्फ और सिर्फ इसको सीधा बुनना है। इसमें अब कोई भी फंदा घटाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है। तो इन फंदों को लेकर के देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये एक फंदा, 28 और 1 29 फंदे हैं हमारे पास। 29 स्टिचेस हैं। इन फंदों को लेकर के हमने इस तरह से ग्रे कलर से अब बुनना है। इस तरह से एक सिलाई तो हम पहले सीधी बना लेते हैं। आप चाहें तो सिर्फ इसे सीधा सीधा बुन करके भी बना सकते हैं। इस तरह से आपने सीधी सीधी सिलाइयाँ दोनों साइड से बनानी है। इसे उतना लंबा बनाना है, अपनी पैर की लंबाई के हिसाब से बनाना है इसको। तो मैं इसको बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ कि आपको इसे कितना लंबा बनाना है। इसे अब सीधा सीधा ही बुनना है, दोनों साइड से हम इसे सीधा सीधा बुन करके कंप्लीट करेंगे। इसको उतना लंबा बनाना है जितने आपकी पैर की लंबाई है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो है यहाँ से हमने सीधा बुना है। तो यहाँ से देखिए, हम 5 फंदे, तो एक फंदा हमारा एज स्टिच है, 4 फंदे हम उल्टा बुनेंगे। इसके बाद हम जो है 2 सीधे 2 उल्टे, सारे फंदे हम इस तरह से बुनेंगे। 2 फंदे सीधे और 2 उल्टे हमने बनाने हैं यहाँ पे। इस तरह से 2 सीधे और 2 उल्टे। अब बस यही हमने करना है। दूसरी आती हुई सिलाई में जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा बुनना है। ये वाले फंदे जो हैं हम सीधे सीधे बुनेंगे। दोनों साइड से हमने इन फंदों को सीधा बुनना है, 4 फंदों को, और ये एक एज स्टिच रखना है। बाकी हमारे 2 सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे, इस तरह से इसी क्रम में आएंगे। यहाँ तक हमने लास्ट तक इस तरह से ही बुनना है। एक ही साइड में हमने इस तरह से बुनना है 4 फंदों को सीधा सीधा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो है सॉक्स इतनी बन चुकी है। देखिए, इस तरह से आप इसको जितना लंबा बनाना चाहते हैं यहाँ तक इसकी लंबाई को नाप लीजिए। देखिए, ये हमारे जो पैर के पीछे की साइड में आएगी। इस तरह से आप नापेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको जो है नापना है हमने। इस तरह से 8 इंच तक जो है इसकी लंबाई बनी है। देखिए, आप यहाँ से नापेंगे तो यहाँ तक हमारी 8 इंच तक लंबाई बनी है। आपने इस तरह से अपने पैर को नाप लेना है। तो इस पट्टी को आपने उतना लंबा बना लेना है, क्योंकि यहाँ से ये फोल्ड होगी
यहाँ पे अब हमने जो पिंक कलर है वो हमने ऐड करना है इस तरह से। ये सीधी साइड है हमारी, जहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे धारियाँ दो बनाई हैं वैसे ही सेम यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। अब हमने सीधा सीधा बुनना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है सीधा सीधा इसे बुना है, इसमें कोई भी फंदा बढ़ाया या घटाया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हमने इस लास्ट वाली जो धारी बनाई थी वहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया नहीं था, यहाँ पे हम घटाएंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से ये वाले कलर से एक सिलाई पहले बना लेते हैं, उसके बाद हमने दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाना है इस तरह से। एक सिलाई बुन लेती हूँ मैं। अब देखिए दूसरी सिलाई में हमने 2 का 1 करना है, यहाँ पे इस तरह से 2 का 1 कर दिया। बाकी हमने फंदे वैसे ही बनाने हैं और लास्ट वाले 2 का 1 करेंगे, फिर एक फंदा हम ऐसे ही बुन देंगे। तो इस तरह से हमने 2 लाइनें इसकी बनानी है। फिर हमारा पिंक कलर आएगा, उसके बाद जो है पूरा ग्रे कलर का बनेगा जैसे हमने पहले बनाया है स्टार्टिंग में। इस तरह से देखिए ये 2 फंदों का हम 1 करेंगे और बाद में इस फंदे को ऐसे ही बुन देंगे। अब दूसरी साइड से पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही सीधी बनेगी, इसमें हमने कुछ भी फंदा कोई भी घटाना नहीं है इस तरह से। पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे और इसी तरीके से हमने जो है यहाँ पे आती हुई सिलाई में फिर से यहाँ से और यहाँ से एक एक फंदा कम करते हुए जाना है। फिर हमने पिंक कलर में भी ऐसे ही बनाना है, फिर लास्ट में हमारे पास ये वाला कलर ऐसे ही सीधा बनेगा। इस तरह से हमने 3 फंदे रहने तक यहाँ पे घटा लेना है, जब तक हमारे पास 3 फंदे नहीं रह जाते। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने 3 फंदों से स्टार्ट किया था इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे हैं, तो तीनों को हम इकट्ठा इस तरह से बंद कर देंगे। तीनों को इकट्ठा सिलाई में डालेंगे इस तरह से, 3 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी सॉक्स का जो पैटर्न है वो पूरा हो जाता है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, वो सिलेंगे कैसे वो देख लीजिए आप। इस तरह से देखिए, यहाँ पे इस तरह करेंगे। देखिए इस तरह से करना है। यहाँ से तो हम खुला रखेंगे इस तरह से पैर अंदर जाने के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको सिल देना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो है पिंक कलर का धागा है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे इस तरह से। एक अच्छी तरह से नोट लगा देंगे। आप इसे सीधी साइड से भी सिल सकती हैं, क्योंकि ये हमारी जो किनारी बनी है इसे इस तरह से आप पकड़िएगा। यहाँ से देखिए, ये एक फंदा उठा लिया और इसे इस तरह से खींच लिया। अब दूसरी साइड से ये वाला फंदा उठा लिया, इसे इस तरह से खींच दिया। फिर यहाँ से ये वाला फंदा उठाएंगे हम इस तरह से। देखिए ये वाला जो आपको दिख रहा है इस तरह से। फिर दूसरी साइड से ये उठाएंगे इस तरह से। ऐसे सिलाई करने से क्या होगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हमारा जो है बूट को हमने सिला है। इस तरह से आपका जो है आ जाएगा अच्छी तरह से। इस तरह से देखिए, ये इस तरह से आ जाएगा। अब एक फिर से हमने यहाँ से उठाना है, ये वाला है जो स्टिच है, और एक हम यहाँ से लेंगे, फिर एक यहाँ से इस तरह से और एक यहाँ से, फिर एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो इस तरह करते हुए हमने, ये देखिए इस तरह से आ जाएगा हमारा। अब इसी तरह से हमने यहाँ तक लाना है और बैक साइड के इस तरह से नीचे तक सिल देना है। तो मैं पूरा सिल लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स,
ये हमारी सॉक्स जो है बन करके रेडी हो चुकी है। इस तरह से आएगा इसका पैटर्न, डबल हो करके इस तरह से दिखेगा। और यहाँ से पैर हमारा अंदर जाएगा। देखिए यहाँ पे आप चाहें तो एक फ्लावर बना करके अटैच कर लीजिए, जो आपकी इच्छा है, नहीं तो आप इसे ऐसे ही पहन के जो है पहन सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये देखिए, ये इतनी जो है स्टिच है, इस तरह से ये चौड़ाई में आ जाएगी और ये इसकी लंबाई है। तो इस तरह से आपने इस आसान सी जो है सॉक्स को बना करके रेडी करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये फाइनल लुक जो है इसकी इस तरह से बनी है। ये नीचे की साइड है हमारी सॉक्स की, देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी है। और ये हमारा ऊपर की साइड से। अब यहाँ पे आप चाहे तो एक बटन अटैच कर लीजिए, चाहे आप जो है फ्लावर बना करके अटैच कर लीजिए, जो आपकी इच्छा है। लेकिन मैंने तो इसे इस तरह से ऐसे ही छोड़ दिया है। बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपको जो सॉक्स मैंने आपको बना करके दिखाई है, आपने इस तरह से इसको बना करके रेडी करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको सॉक्स बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अपने अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।